कैसे हैं आप सब? आवाज नहीं आ रही? हाउस द जोश? First of all, I would like to correct you. It's not 1 crore, it's 2 crore followers right now. Thank you so much for that. So, I'll start with some beautiful lines जो मुझे बहुत पसंद है कि शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो क्या अच्छे भी आएंगे। ये लाइन मेरे दिल के बड़ी करीब है क्योंकि हम सब ने अपनी लाइफ में फेलियर्स बहुत देखे होते हैं। अभी मेरे सभी छोटे बहन भाई बैठे हैं, कुछ मेरे साथ वाले लोग, मेरे यार दोस्त भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम सब ने अपनी लाइफ में सक्सेस से ज्यादा फेलियर देखा होता है। हर वक्त हमें प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं और सोल्यूशन हमारे पास कम होता है। अभी आप लोग कॉलेज लाइफ में हो, मैं भी आपकी उम्र में जब रहा था, कॉलेज में था। कॉलेज में आते आते भी हमने हजारों प्रॉब्लम्स को फेस किया होता है और फिर जाके हम कहीं कॉलेज तक आ पाते हैं। इनफैक्ट यही नहीं, अभी हम सुन रहे थे कि एक ऐसी दास्तान सुन रहे थे जहां पे बॉक्सिंग जो कि एक बहुत टफ कंपटीशन है, एक टफ गेम है, उसमें कैसे गो थ्रू करते हुए सक्सेस को हासिल किया। सो ये सारी चीजें ना हमारी लाइफ का हिस्सा होती है। आज मैं ये बात इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है वो जरूरी है कि आप भी जानें। हम जब किसी को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसकी जिंदगी तो फूलों से भरी हुई है, उसका रास्ता तो बड़ा आसान रहा होगा, उसके तो लाइफ में मजे ही मजे हैं। लेकिन आज के वक्त में जितना कंपटीशन है, उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है लाइफ का सेटिस्फेक्शन, सब्र और शुक्र। आज हम परेशान हैं सब कुछ हासिल करने के बाद भी, उसका रीजन ये है कि हम सेटिस्फाइड नहीं होते। हम बुरे दिन में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ आपके साथ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी बच्चा था, मैं भी आप जैसा था, मेरे भी सपने थे आप जैसे थे। हाँ, कभी ये सपना नहीं था कि यूट्यूबर बनना है, एजुकेटर बनना है, क्योंकि उस समय तो ये सब कुछ था भी नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा सपना क्या था, मेरे ड्रीम्स क्या थे और क्या मैं उन्हें अचीव कर पाया। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। शायद शायद आप ये जिंदगी भर याद रख पाएंगे कि जो मेरे साथ हुआ था वो कितना इंटरेस्टिंग था, कितना अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि वो मैंने भी नहीं सोचा था। बचपन से मैं चाहता था कि मुझे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि उस समय में हम लोग टीवी पे डिस्कवरी चैनल बहुत देखते थे। और आप सबने भी जब भी डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, वो तो जो हिंदी में डबिंग होती है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आज मेरा सफर यहाँ से शुरू होता है, अब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, मुझे थोड़ा खाना मिल जाएगा। इस तरह के जो 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 ये डबिंग होती है ना, ये हमें बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 12-13 साल की रही होगी, तो उस समय मैं सोचता था यार मुझे भी डबिंग आर्टिस्ट बनना है। या फिर जब क्रिकेट देखता था तो कमेंट्री सुनता था, हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर, इन लोगों को सुनता था तो अच्छा लगता था। और मन होता था कि चलो यार डबिंग आर्टिस्ट नहीं, कमेंटेटर, एंकर कुछ ऐसा करेंगे, अच्छा लगेगा, मजा आता है इनको सुनने में, इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। ये सोचते सोचते जिंदगी आगे बढ़ती है। फिर आती है क्लास 10, और क्लास 10 हमारी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड, सबसे प्यारा टाइम जब हम क्लास 10 में होते हैं। ऐसा ही है, आप सबके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि क्लास 10 सबसे मजेदार क्लास होती है, क्योंकि उस क्लास में आपकी बेतहा मेमोरीज जुड़ी होती है, कुछ ऐसी मेमोरीज जो हम लाइफ टाइम नहीं भूल पाते। क्लास 10 में हमें रियलाइज होता है कि हम बड़े हो गए हैं, अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, अब हमें खुद का डिसीजन लेना है, अब हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं जो हमारी आगे की लाइफ को शेप करेंगे, हमारा करियर यहां से डिसाइड होगा। एंड मैंने भी उस टाइम पे, उस समय पे फैसला किया कि नहीं यार, मुझे मेडिकल में जाना है, साइंस स्ट्रीम लेनी है, क्योंकि पढ़ने में शुरू से ही अच्छा था। सच बताऊं तो मैं अच्छा नहीं था, मैं बहुत ज्यादा बोरिंग स्टूडेंट था, बिल्कुल इंट्रोवर्ट, अपनी ही लाइफ में, अपनी ही झुनकी में रहने वाला बच्चा, जिसे बाकियों से मतलब नहीं था, और एक नंबर का डरपोक। यहाँ पे आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग डरपोक होंगे और वो सोचते होंगे आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। एक इंट्रोवर्ट अगर इस स्टेज पे आके बोल सकता है, तो अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप नहीं बोल सकते हो। क्योंकि लाइफ में जब हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ना, तो हम अपने आप वो बन जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। सो मैं इंट्रोवर्ट था, बहुत ज्यादा किसी से बोलता नहीं था, टीचर से डर लगता था, और जब डर लगता था तो होमवर्क भी करता था।
उस टाइम पे हमें डायरी में मिलता था CW फॉर लर्न। CW स्टैंड फॉर क्लास वर्क। जो क्लास वर्क हुआ है ना वो लर्न करना है, मैं वो भी लर्न करके जाता था क्योंकि डर था टीचर मार देंगे। आज के टाइम में टीचर नहीं इतनी पिटाई करते, हमारे टाइम में तो तबीयत से कूट दिया करते थे, बहुत मारते थे, ऐसी ऐसी पनिशमेंट देते थे कि मुर्गे बन जाओ, हाथ ऊपर करके खड़ा कर देंगे। ये सारी चीजें ना कहीं दिल में डर बैठा देती हैं, बट इससे मेरा तो बड़ा फायदा हुआ क्योंकि मैं तो डर के मारे पढ़ तो लेता था, और पढ़ते पढ़ते फिर क्या हुआ कि अच्छा पढ़ने वाले बच्चों में नाम आ गया। अब क्लास 10 में अच्छे मार्क्स आए थे ऑफ कोर्स, तो टीचर्स का पीयर प्रेशर रहता है कि अब तो साइंस स्ट्रीम लेनी है। आज से नहीं, करोड़ों साल से यही परसेप्शन है, जो पढ़ाई में अच्छा है वो साइंस लेगा, जो पढ़ाई में थोड़ा कम अच्छा है वो कॉमर्स लेगा, और जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाहता वो आर्ट्स ले लेगा। ये परसेप्शन जो कि एक गलत नैरेटिव है, ये तब भी सेट हुआ था। तो मैंने एज यूजुअल साइंस स्ट्रीम ले ली, लेकिन साइंस लेने के बाद भी मन नहीं लगा क्योंकि बचपन से आदत थी मॉर्निंग स्कूल की, कोएड स्कूल था, तो दूसरे स्कूल में जाना, वहां के माहौल को अडेप्ट करना, दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो दोबारा से कॉमर्स में आ गए, ओल्ड स्कूल में कॉमर्स ले ली। कॉमर्स क्यों ली मुझे आज तक नहीं पता क्यों ली थी, बट ले ली थी, कोई बात नहीं। अब सोचा अब क्या करना है, फिर सोचा कि नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करेंगे, कॉमर्स का सबसे प्रेस्टिजियस कोर्स, और पास में ही हमारी बिल्डिंग है सीए की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो यहीं पर है। तो सीए प्रोफेशन उस टाइम पे बड़ा बोलबाला था, आज भी बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, और है भी इनफैक्ट बहुत प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है। सो सीए का सोचा, फिर क्लास 12 आई, 12 पास आउट करी, उसके बाद सीए फाउंडेशन होता है, उस जमाने में सीपीटी हुआ करता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। टचवुड एंट्रेंस जो होता है इसका, ये मेरा निकल गया था, मैंने एडमिशन ले लिया था। मेरे बाकी हम 14 दोस्त थे, 14 फ्रेंड्स थे जिन्होंने सीपीटी दिया था। इत्तेफाक से मेरा निकल गया, उनका रह गया। मेरा ना निकलता ज्यादा बेटर रहता, मैं भी उनके साथ ही हो जाता। लेकिन हुआ क्या, अब एक अकेलापन तो इंसान की लाइफ में रहता ही है, मैं अकेला रह गया और वो लोग अपने अपने रास्तों पे चले गए, कोई बात नहीं। बट हाँ, एक अच्छी बात ये थी कि एक अच्छा एक एक फील्ड मिल गई थी, करियर मिल गया था कि अब सीए करना है। सीए अच्छा जा रहा था, एक साल हो गया था, आईपीसीसी होता था उस टाइम पे, आई डोंट नो अब क्या होता है, तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, एग्जाम डेट करीब आ गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना कि गॉड इज द बिगेस्ट प्लानर, ही इज द बेस्ट प्लानर। जो गॉड तुम्हारे लिए प्लान करता है, जो किस्मत में तुम्हारे लिखा होता है, वो तुम्हें मिलना ही होता है। वो तुम्हारे पास ना अपने आप चल के भी आ जाता है, अगर तुम एफर्ट्स कर रहे हो। तुम्हारी कोशिशों में कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही कर रहा था, मैं तो कोशिश करने में लगा था, मुझे क्या पता था मुझे आगे क्या करना है। अब हुआ ये कि बिल्कुल एग्जाम से 1 डेढ़ महीना पहले मुझे हेल्थ इश्यूज हुए, इतने सीवियर हेल्थ इश्यूज हुए कि मैं एग्जाम ही नहीं दे पाया। इनफैक्ट 1 साल तक एग्जाम नहीं दे सकता था मैं, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। अब हुआ ये कि मेरे जो साथ वाले, जो भी पढ़ने वाले मेरे फेलो स्टूडेंट्स थे, फ्रेंड्स थे, वो तो आगे निकल चुके थे, मैं पीछे रह गया था। कितना बुरा लग रहा है सोचते हुए, है ना। और मैं कहता था, बचपन में मैं कहता था कि मुझे कुछ भी बनना है, बट मैं ट्यूटर नहीं बनना चाहता। आई डोंट वांट टू बी अ ट्यूटर, क्योंकि हम कभी भी कॉलेज में भी ये सोच के पढ़ाई नहीं करते कि आगे चल के हमें ट्यूशंस देने हैं। और ये सच्चाई भी है, टीचर एक डिफरेंट प्रोफेशन है, ट्यूटर एक डिफरेंट प्रोफेशन है। टीचर एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर है, आप डिग्री हासिल करते हो, बीएड करते हो, देन टीचर प्रोफेसर आप बनते हो। ट्यूटर कहीं ना कहीं एक मजबूरी होती है, आपका समय थोड़ा खराब हो जाता है तो आपको कुछ पार्ट टाइम अर्निंग करने के लिए ट्यूशंस देने पड़ते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। सो मैं एक सोचता था और मैं कहता भी था सबसे कि ट्यूटर नहीं बनना है मुझे, मैं कुछ भी बन जाऊंगा बट ट्यूटर नहीं बनना है। लेकिन कहते हैं ना कि जो आप बोलते हो ये आपके सामने आता है। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट। मुझे क्या करना पड़ा, आई हैड टू टेक ट्यूशन क्लासेस, क्योंकि आगे करियर में मुझे आगे कुछ करना ही था, और इतना गैप आ गया था तो मुझे ट्यूशंस देने पड़े। सो आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन क्लासेस, और वहां से जर्नी शुरू होती है, और फिर मुझे समझ में आता है कि गॉड का प्लान क्या था, वो क्या चाहता था मुझसे करवाना। वो मुझे एक एजुकेटर बनाना चाहता था, मैं बनना चाहता था चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं बनना चाहता था डॉक्टर, मैं बनना चाहता था एक एंकर, मैं बनना चाहता था एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट। लेकिन इन सब का मिश्रण एक पूरा एक मिक्सचर बना के मुझे बना दिया एक एजुकेटर, जहां मुझे मजा आता है
कि मैं कुछ वॉइस ओवर जो काम होते हैं हमारी वीडियोस में, मैं वो खुद कर रहा होता हूँ। 3-3 4-4 लोगों की कैरेक्टर्स की आवाजें भी मैं निकाल रहा होता हूँ, एक्टिंग भी कर रहा होता हूँ, उसी के अंदर सारी चीजें मैं डाल देता हूँ और उससे बनता है एक प्यारा सा चैनल, आपका अपना चैनल, जिसका नाम है डियर सर। जहां बच्चे जानते हैं कि यहाँ कुछ भी मोनोटोनस नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ बोर नहीं होने दिया जाएगा, यहाँ टीचिंग का, यहाँ पढ़ाने का एक नया तरीका, एक एक ऐसा तरीका जो हर बच्चे के दिल में बस जाए, वो सिखाया जाएगा। वही सब फिर चलने लगा एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से शुरू हुई मेरी टीचिंग जर्नी। और फिर धीरे धीरे करते करते एक वक्त वो भी आया कि हमारे सब्सक्राइबर्स 1 लाख से 1 मिलियन, 1 मिलियन से 2 मिलियन, और करते करते आज वन ऑफ द मोस्ट सब्सक्राइब एजुकेशनल चैनल्स में डियर सर का नाम आता है। आप जानते हैं, आप सबका प्यार इस चैनल के साथ है। लेकिन अभी भी लाइफ में फेलियर्स देखना मैंने बंद नहीं किया था। एज आई सेड अर्लियर कि पता है आप सबकी लाइफ में भी ना फेलियर ज्यादा होंगे, रिजेक्शन ज्यादा होंगे, आपको सक्सेस कम मिलती है, और ये सबके साथ होता है। कोई कितना ही कामयाब दिखे, वो फेल ज्यादा हो रहा हो। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा ज्यादा होती हैं, सोल्यूशन हमेशा कम होते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, बच्चों के फाइनल एग्जाम थे, 2021 साल था, बच्चों के फाइनल एग्जाम, लाइव सेशन चल रहा था, और लाइव सेशन से जस्ट पहले जिस स्टूडियो में मैं ये सब शूट कर रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ, लाइट चली गई। अनदर फेलियर के। अब क्या करना था, बच्चों का कल एग्जाम था, आज लाइट जा चुकी थी। स्मार्ट बोर्ड पे हम लोग पढ़ाते हैं, वो स्मार्ट बोर्ड अब चल नहीं रहा था। अब इस वक्त क्या होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन, एक नॉर्मल इंसान भी ये सोचेगा कि अब तो सब खत्म है यार, ये तो सेशन नहीं हो सकता, बच्चों का एग्जाम हैम्पर होगा, उसको प्रॉब्लम होगी। बट नहीं, किस्मत कुछ और चाहती थी। हुआ ये कि मैंने गिव अप नहीं किया, और एक अच्छी लाइफ के लिए यही तो जरूरी होता है ना, हार्ड वर्क, नेवर गिव अप, और जुनून, यही तो चाहिए होता है ना एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए। आप अपनी तरफ से तो यही कर सकते हो, बाकी कुछ आपके हाथ में नहीं है। वही मैंने किया भाई, गिव अप तो कर नहीं सकता था। एक पुराना बोर्ड जो होता था ना, जो मार्कर से लिखते थे दोस्त, मैंने वो बोर्ड उठाया, मैंने कहा इस पे पढ़ाएंगे। अब वाईफाई तो है नहीं, मैंने कहा फोन के वाईफाई से पढ़ाएंगे, कैमरा भी फोन के कैमरे से शुरू कर देंगे। एंड आई स्टार्टेड टीचिंग, लेके नाम रब्दा शुरू हो गए जी पढ़ाने, शुरू कर दिया हमने पढ़ाना। अब हुआ कि वो सेशन 1-1.5 घंटे का जो भी था वो रहा। बट मैं क्या देखता हूँ कि शाम होते होते वो सेशन यूट्यूब पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। एंड आई वाज सो सरप्राइज कि ये कैसे हो सकता है, जिस सेशन की लाइटिंग भी खराब है, क्वालिटी भी खराब है, बोर्ड भी खराब है, सब कुछ ही तो खराब था। अगर कोई चीज सही थी, वो था सिर्फ एक मेरा विश्वास, मेरी मेहनत, मेरा जुनून, और कुछ नहीं था। वो फर्स्ट सेशन था जो हमारे चैनल का नंबर 1 ट्रेंड करा था। और उसके बाद से एक ट्रेंड ऐसा बना कि जब भी एग्जाम आता है, बच्चों का प्यार इतना मिलता है कि हमारा यूट्यूब पे जो भी सेशन होता है वो नंबर 1 ट्रेंड कर ही रहा होता है। और जो अपने आप में एक अनोखी बात है कि कोई एजुकेशनल वीडियो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, वहां पे नंबर 1 ट्रेंड करती है। सो दोस्त, ये सारी बातें जरूरी इसलिए है आपके लिए जानना कि आपकी लाइफ में भी न्यूमरस फेलियर्स आएंगे, रिजेक्शन देखोगे, जॉब नहीं मिलेगा, करियर वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते थे। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। आप ये याद रखना, जब कुछ भी आपके हाथ में ना हो ना, तो जो बैठा है ना, वो जो बैठा है, वो कुछ और सोच रहा है आपके लिए। हो सकता है जेई ना निकला हो, यहां आ गए हो सकता है नीट ना निकला हो, कुछ और करने लगे हो। कोई बड़ी बात नहीं है, जिनका निकला होता है उनकी किस्मत में कुछ और लिखा होता है, जिनका नहीं एग्जाम निकला होता उनकी लाइफ में कुछ और लिखा होता है। हम सब किसी एक पर्पस के लिए बने हुए हैं, हम सबका एक यहाँ पे आने का एक मकसद होता है, जो इसके लिए हमें यहाँ भेजा जाता है। तो ये सबको याद रखना है कि स्टूडेंट लाइफ में हमेशा हमेशा आपको ये याद रखना है कि कभी गिव अप मत करना, कुछ भी करना गिव अप मत करना, अपना पैशन बरकरार रखना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ मैं खड़ा हूँ और इस कैंपस का नाम ही गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे है, तो उनकी एक बात मुझे अभी याद आ रही है कि कभी भी ना आपको सच बोलना है, दिल में कुछ, जुबान पे कुछ, ये नहीं करना है। वही मैं अपनी टीचिंग में भी करता हुआ आया, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा होता हूँ, सच बोल देता हूँ। वही काम वीडियोस में भी मैंने आज तक किया कि जो दिल में है ना, वही मुंह पे है। कि जो जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ।
सो ये जो कॉन्सेप्ट था, मैं अपने छोटे बहन भाइयों से, अपने स्टूडेंट से सच बोल सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। यही एक रीजन है कि मैंने कभी कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया। आफ्टर हैविंग 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कोई पेड कोर्स नहीं है आज तक, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोग बोलेंगे कि तुम पागल हो, तुम्हारे अंदर बिजनेस सेंस नहीं है, तुम्हें पैसा कमाना नहीं आता। नहीं आता, कोई बात नहीं, मेरे पास ईमानदारी है, एक सच्चे दिल से एक काम करता हूँ। वही मैं चाहता हूँ आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए। कल को आप में से बहुत से लोग इंजीनियर बनेंगे, बहुत से लोग कुछ एक बड़ी कंपनी के मैनेजर बनेंगे, बहुत से लोग कुछ बहुत बड़ा करेंगे। लेकिन याद रखना, अगर आपके पास ईमानदारी है तो आपके कैरेक्टर का सबसे बड़ा एलिमेंट रहने वाला है। फिर आपको कोई झुका नहीं सकता, फिर आपको कोई डरा नहीं सकता। सो इस उम्मीद के साथ छोड़े जाता हूं कि मेरी बताई कुछ बातें आपके जरूर काम आएंगी और आप लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा करोगे और खुश रहोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।